नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। स्ट्रिंग डेटा टाइप होता क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में करूंगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको मैं एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगा, कई वीडियोस छोटे छोटे वीडियोस में कवर करूंगा। और इस वीडियो में मैं कोड के थ्रू आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा स्ट्रिंग डेटा टाइप को। और उन एग्जांपल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो उस कोड को एक्सेस करने में, ताकि आप अपनी मशीन पे उसको ट्राई कर सके, अपने कंप्यूटर पे उसको ट्राई कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। स्ट्रिंग होती क्या है दोस्तों? सबसे पहला सवाल ये, और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करती है किसी भी टेक्सचुअल डेटा को। टेक्सचुअल डेटा क्या होता है? आपका नाम टेक्सचुअल डेटा है, मेरा नाम आशीष सलूजा टेक्सचुअल डेटा है। अब जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर उसको लिख दिया जाए, जो मैं जुबान से अपनी बातें निकाल रहा हूँ उसको लिख दिया जाए कहीं पे, तो वो टेक्सचुअल डेटा है। देश का नाम, शहर का नाम, स्टेट का नाम, हर चीज टेक्सचुअल डेटा है। तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है। किसी भी चीज पे आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो टेक्सचुअल डेटा है, आपका यूजर नेम लिख रहे हैं वो टेक्सचुअल डेटा है, पासवर्ड लिख रहे हैं, कई सारी ऐसी चीजें टेक्सचुअल डेटा है, क्योंकि उसको टेक्स्ट में लिखा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि टेक्सचुअल डेटा क्या है? टेक्सचुअल डेटा एक कलेक्शन है कैरेक्टर्स का, जिसके अंदर आते हैं लेटर्स, ABCD, 1 2 3 4, नंबर्स, सिंबल्स, एक्सक्लेमेशन साइन, क्वेश्चन मार्क साइन, स्पेसेस। ये सारी चीजें मिल के जब इकट्ठी रख दी जाती है, उनका कलेक्शन को जब उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसके लिए जिस डेटा टाइप का इस्तेमाल होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और इसका इस्तेमाल मैं पुराने वीडियोस में कई बार कर चुका हूँ, अभी भी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। और स्ट्रिंग दोस्तों बनाए जाते हैं सिंगल कोट के थ्रू, यहाँ पे यानी कि सिंगल ये साइन है, डबल कोट के थ्रू यानी डबल साइन यहाँ पे, और बैकटिक्स के थ्रू। बैकटिक्स स्टार्टिंग में नहीं थे जब जावास्क्रिप्ट बनी थी, 2015 के अराउंड पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। और चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कुछ, कैसे स्ट्रिंग पे काम किया जाता है। इसको मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे जानते हैं, एक फाइल बनाते हैं string example डॉट जेएस। तब दोस्तों हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, जिसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम सिंगल कोट से स्टार्ट करेंगे। सिंगल कोट स्ट्रिंग इक्वल्स टू, सिंगल कोट के अंदर मैंने सिंगल कोट स्ट्रिंग लिख दी, सिंगल कोट स्ट्रिंग। ओके, अब इसको हम कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग सिंगल कोट स्ट्रिंग। और इसको अब हम चलाते हैं दोस्तों, नोड डेटा टाइप स्लैश स्ट्रिंग एग्जाम्पल। मैं अपने टर्मिनल में चला रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सिंगल कोट स्ट्रिंग। और ये सिंगल कोट स्ट्रिंग कैसे है, इस लाइन को समझते हैं दोस्तों। इसमें जावास्क्रिप्ट को हम कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट एक कांस्टेंट बनाइए, यानी कि एक वेरिएबल बनाइए, और उस वेरिएबल का जो नाम है वो रखिए सिंगल कोट स्ट्रिंग। तो वो क्या कर रहा है जावास्क्रिप्ट इस केस में, आपकी रैम में, आपकी मेमोरी में एक जगह लोकेट करता है, उस जगह पे उस जगह का जो नाम है वो सिंगल कोट स्ट्रिंग दे देता है। और उस जगह पे हम कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, इसको जाके वहां पे रख दीजिए। तो जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलती है स्ट्रिंग है? क्योंकि ये सिंगल कोट से स्टार्ट हो रही है, तो जावास्क्रिप्ट को पता है यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये स्ट्रिंग एंड हो रही है। तो ये सारा कंटेंट इसके बीच का जो है वो जाके उस मेमोरी पे रख दिया जाएगा, जिस मेमोरी का नाम है सिंगल कोट स्ट्रिंग। तो सबकी रैम में ये चीज प्रिंट कर दी जाएगी वहां पे उस मेमोरी पे। और फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको कंसोल पे लॉक कर दीजिए। तो जब मैंने इस कोड को चलाया तो इसने सिंगल कोट स्ट्रिंग को आपको टर्मिनल पे यहाँ पे दिखा दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल कोट स्ट्रिंग का भी एग्जांपल ले लेते हैं। कॉन्स्ट डबल कोट स्ट्रिंग इक्वल्स टू, डबल कोट डाला, मैंने डबल कोट से स्टार्ट किया, डबल कोट से एंड किया, और यहाँ पे लिख देता हूँ डबल कोट स्ट्रिंग। ओके, तो नीचे जाके मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डबल कोट स्ट्रिंग। इसको मैंने कहा प्रिंट कर दो डबल कोट स्ट्रिंग को। तो डबल कोट स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट करवाया,
इसको मैं चलाता हूँ अब, तो आ गया यहाँ पे डबल कोट स्ट्रिंग। वही चीज हुई दोस्तों, इसको डबल कोट मिला यहाँ पे, इसको समझ आ गया जब स्क्रिप्ट कोई स्ट्रिंग स्टार्ट है, यहाँ पे स्ट्रिंग एंड है, तो इसको इसने मेमोरी में डाल दिया, जिस मेमोरी का नाम डबल कोट स्ट्रिंग है, और उसको मैंने प्रिंट करा दिया। चलिए बैक टिक का भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी एक नई इंट्रोडक्शन है और बहुत ही पावरफुल टूल है ये। इसका पावर हम आगे किसी वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी के लिए समझते हैं। बैक टिक एग्जांपल को लेते हैं। बैक टिक एग्जांपल के अंदर अब हमें दोस्तों क्या करना है, बैक टिक लगाना है। तो बैक टिक कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये एक, अगर आप सिंगल कोड देखेंगे सीधी लाइन है ना, लंबी सीधी लाइन है। यहाँ पे थोड़ी सी टिल्टेड टेढ़ी लाइन है, जिसमें जो हेड है बैक की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ है, और फुट जो है वो राइट साइड की तरफ है। तो इसको बैक टिक कहते हैं। इसके लिए हम लिख देते हैं बैक टिक एग्जाम्पल, और यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग बैक टिक एग्जाम्पल, और इसको चलाते हैं तो हमारे पास बैक टिक एग्जाम्पल आया। तो अभी इन सिंपल केसेस के अंदर तीनों ही बराबर है, कोई फर्क नहीं है, तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मेमोरी एलोकेट होने में, उस वैल्यू को लिखने में, उसको प्रिंट करवाने में कोई भी फर्क नहीं है हमारा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये थे नॉम सिंपल सिनेरियो स्ट्रिंग के। अब समझते हैं दोस्तों स्ट्रिंग एस्केपिंग क्या होती है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जानने के लिए। स्ट्रिंग एस्केपिंग होती है दोस्त अगर आपको डबल कोट के अंदर डबल कोट लिखना हो, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट लिखना हो, तब इसका इस्तेमाल होता है। एक एग्जाम्पल है, चलिए इसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ। एक और फाइल बनाता हूँ, इसका मैं नाम लेता हूँ स्ट्रिंग एस्केपिंग एग्जाम्पल डॉट जेएस। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, और इसके अंदर हम लिखते हैं, इसके अंदर है डबल कोट स्ट्रिंग एस्केपिंग। तो ये हमारा बहुत बड़ा हो गया वेरिएबल का नाम। तो इसके अंदर दोस्तों हम समझ, लेट्स से हमने लिखना था ही सेड, उसने कहा। अब मैं डबल कोट के अंदर लिखना चाहता हूँ हेलो। ओके, ये मेरी एक्चुअल में स्ट्रिंग है जो मैं लिखना चाहता हूँ, बट क्योंकि मैं डबल कोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं डबल कोट के अंदर डायरेक्टली डबल कोट नहीं लिख सकता, क्योंकि अ- अगर मैं लिखता हूँ उस केस में जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाती है, वो समझती है यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गया क्योंकि उसने डबल कोट मिल गया, जबकि स्ट्रिंग एक्चुअल में खत्म कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, इस लाइन पे। तो इसके लिए हमें इसको एस्केप करना पड़ता है, और एस्केप करने के लिए हम लिखते हैं बैक स्लैश। बैक स्लैश, ये एक बैक स्लैश का सिंबल कहते हैं, जिसमें जो हेड है वो लेफ्ट साइड पे टिल्टेड है, और फुट जो है राइट साइड पे, इसको बैक स्लैश कहते हैं। अब सिमिलरली इसको भी हमें स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एंड नहीं है, ये भी स्ट्रिंग का ही हिस्सा है, तो इसको भी हम जाके बैक स्लैश डाल देते हैं। यहाँ पे हमने बैक स्लैश डाल दिया, और यहाँ पे फिर उसके बाद डबल कोट डाला, तो यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रहा है। चलिए इसको प्रिंट करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग डबल कोट। चलिए इसको प्रिंट कराते हैं। फाइल का नाम चेंज हो गया, तो नोड डेटा टाइप स्लैश, ये है स्ट्रिंग एस्केपिंग एग्जाम्पल डॉट जेएस। तो ही सेड हेलो, यहाँ पे आ गया, और हेलो जो है डबल कोट के अंदर लिखा है। तो इससे हमें क्या समझ आया, अगर डबल कोट के अंदर डबल कोट लिखना हो तो हमें उसको एस्केप करना पड़ता है बैक स्लैश के ऊपर। और यही एग्जैक्टली सेम चीज होती है अगर हमें सिंगल कोट को भी एस्केप करना होता है। जैसे समझते हैं इसको, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया सिंगल कोट स्ट्रिंग एस्केपिंग। इसके अंदर यहाँ पे हमने सिंगल कोट लगाया, और यहाँ पे भी सिंगल कोट लगाया, और इस पे स्ट्रिंग लिखते हैं शी इज अ शी इज हैप्पी। तो यहाँ पे हमने ये इस, अब हमने देखे यहाँ पे इसके अंदर शी इज हैप्पी को हमने एक स्ट्रिंग में लिखना था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर अपने आप ही सिंगल कोट है, और ये स्ट्रिंग भी सिंगल कोट के अंदर है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म है या फिर ये स्ट्रिंग का ही हिस्सा है। इसको ये बताने के लिए कि स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म नहीं है, हमें इसको एस्केप करना होता है, और एस्केप के लिए अगेन बैक स्लैश का इस्तेमाल होता है। तो बैक स्लैश एस्केप करता है। अब मैं इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, चीजें, इसको प्रिंट करवाया तो इसने
इसको एज अ सिंगल कोट लिख दिया। ओके, चलिए और कौन कौन से सिनेरियो इसको समझते हैं। तो स्ट्रिंग एस्केपिंग कब जरूरत होती है, जब हमें कोट्स विद इन अ स्ट्रिंग लिखनी है। ठीक है, समझ आ गया। अगर हमें बैक स्लैशेस विद इन अ स्ट्रिंग लिखना चाहिए, ये भी एक सिनेरियो है। अगर अभी तक हम बैक स्लैश का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज को एस्केप करने के लिए, लेकिन अगर हमें बैक स्लैश ही लिखना हो तो क्या करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिनेरियो है, इसको टेस्ट करते हैं। तो वहां पे मैं लिख देता हूँ एक, और इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि लिखना कम पड़े, बैक स्लैश एग्जाम्पल, और इसके अंदर बैक स्लैश को लिख देते हैं। सो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सिंगल बैक स्लैश लगाता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं बैक स्लैश बैक ब्लैक बैक स्लैश स्ट्रिंग एस्केपिंग। अब मैं इसको चलाता हूँ, ये कोड नहीं चलेगा, यहाँ पे क्रैश हो जाएगा, बिकॉज अब जावास्क्रिप्ट को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं तो इसको तो मैं एस्केप करना चाह रहा हूँ, तो स्ट्रिंग का खत्म हो रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रहा था। अगर मैं इस बैक स्लैश को हटा देता हूँ तो सब कुछ सही, सब कुछ सही चल रहा है। मैं इसको चलाऊंगा तो ये सही चलेगा। लेकिन अगर मैं समझ, लेट्स से मुझे एक्चुअल में बैक स्लैश लिखना है, बैक स्लैश ही लिखना है, तब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है जावास्क्रिप्ट के लिए। क्यों? क्योंकि वो समझता है अच्छा मैं इसको तो एस्केप कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एस्केप किया है, तो स्ट्रिंग का खत्म हो रही है, स्ट्रिंग तो खत्म ही नहीं हो रही कहीं पे। तो ऐसे केसेस में बैक स्लैश को एस्केप करने के लिए भी बैक स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको डबल बैक स्लैश लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको लिखूंगा तो ये सिंगल बैक स्लैश लिख देगा। आई होप ये क्लियर होगा। अगर आपको बैक स्लैश लिखना है, क्योंकि बैक स्लैश हेल्प करता है बाकी कैरेक्टर्स को एस्केप करने के लिए, तो आपको उसको डबल बैक स्लैश लिखना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि जो अगला बैक स्लैश आ रहा है वो एस्केप करना है आपने, उसको एस्केप के लिए यूज नहीं करना, उसको ही एस्केप करना। तो डबल बैक स्लैश लिखोगे तो सिंगल बैक स्लैश आउटपुट आएगा। वो भी चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगली चीज है दोस्तों टैब और न्यू लाइन। अगर इनको लिखना है तो भी हम बैक स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। और टैब और न्यू लाइन कैसे लिखा जाता है, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। न्यू लाइन का एग्जाम्पल लेते हैं, न्यू लाइन स्ट्रिंग एग्जाम्पल। न्यू लाइन क्या होती है दोस्तों, अभी तक ये सारी चीजें एक एक लाइन में आ रही हैं। अब लेट्स से कोई चीज मुझे दो लाइन में लिखनी है, दो दो लाइन में लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, न्यू लाइन स्ट्रिंग एस्केपिंग। सो फर्स्ट लाइन और फिर सेकेंड लाइन, और दोस्तों मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो जाए, जैसे कि एंटर जो काम करता है वो हो जाए, तो उसके लिए मैं करूँगा बैक स्लैश एन लिखूंगा यहाँ पे, और इसके बाद इसको लिखूंगा यहाँ पे। तो दोस्तों जब मैं इसको चलाऊंगा तो फर्स्ट लाइन में आएगा, और सेकेंड लाइन यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो गया, फिर सेकेंड लाइन आया। और यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस भी है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस डला हुआ, मैं इसको बंद कर दूं अगर, तो ये स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। तो ये बैक स्लैश एन ये बता रहा है जावास्क्रिप्ट को कि ये एन को प्रिंट एन मत कर देना, ये मैं बता रहा हूँ न्यू लाइन है ये, इसीलिए मैंने बैक स्लैश का इस्तेमाल किया। अगर मैं बैक स्लैश नहीं लिखता तो क्या करेगा, इसको एन ही प्रिंट कर देगा, इसके लिए ये करेक्टर अल्फाबेट बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको बैक स्लैश देता हूँ तभी कहता है अब ये अल्फाबेट नहीं है, ये एक न्यू लाइन का करेक्टर है। सिमिलरली टैब को भी आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं।